नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सबों को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जिन अपेक्षाओं के साथ अपने भविष्य के लिए अग्रसर हैं, भगवान आपकी अपेक्षाएं पूरी करे, यही आशा करता हूं और इसी शुभकामना के साथ मैं वीडियो को आगे चलाता हूं। खानवा और पानीपत दो युद्धों ने बाबर के मंसूबे को साफ कर दिया था कि वो भारत को छोड़कर आगे नहीं जाना चाहता था। उसके दृष्टिकोण साफ थे। वो अन्य विदेशी आक्रांताओं की जैसे सिर्फ लूट मार करने नहीं आया था। वो भारत में अपने शासन को स्थापित करना चाहता था और दूसरा जो उसका सबसे खराब रुख था वो था धर्म परिवर्तन। वो यहाँ पर लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश कर रहा था। खानवा के युद्ध में मेदिनी राय जी ने बड़े ही बहादुरी के साथ राणा सांगा जी का साथ दिया था और कहते हैं कि जब पत्र लिखा था महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को, तो उन्होंने जिक्र किया था उस पत्र में कि मैं चला था तुम्हारा साथ देने को, पर न जाने वो कौन लोग थे जिन्हें हमारा साथ नागवार गुजरा। मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मेरी जान रणभूमि में जाए, लेकिन अब मेरे अंग सुन्न पड़ रहे हैं। मैं चाहता था कि मेरी मृत्यु रणभूमि में हो, पर हे मानस पुत्र, मैं सबसे अहम मुकाबले में तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे ये शरीर अब मेरे मन के साथ नहीं चल रहे। और राणा सांगा की मृत्यु बिल्कुल उसी क्षण होगी। कहीं ना कहीं ये मालवा का दुर्भाग्य था कि उस युद्ध में राणा सांगा की सैनिक पहुंच ही नहीं सकते। तुर्क के सैनिक दरवाजे पर दस्तक दे चुके थे। मेदिनी राय को एक बार फिर से ऑफर दिया जाता है बाबर के द्वारा कि आप चाहें तो किला की बदली कर सकते हैं, आप हमें चंदेरी का किला दे दीजिए, हम आपको दूसरे किले दे देंगे और आप धर्म परिवर्तन कर लें। लेकिन राजपूती शौर्य ने इन बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उन्हें समर्पण कभी आया ही नहीं था। मेदिनी राय ने बड़े ही शानदार जवाब दिए थे उस दिन बाबर को। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे तोप की आग से ज्यादा आग हमारे सीने में है। हमारे घर की छत्राणियां जौहर में हमेशा चिंगारी लगा कर रखती हैं और जौहर कुंड में जान देने के लिए एक कदम आगे रहती हैं। किला किसका होगा, इस बात का निर्णय तो युद्ध के बाद होगा। और मेदिनी राय जी ने उस दिन चंदेरी के युद्ध को शुरू किया था। कुछ गिने चुने राजपूतों के साथ ही वो युद्ध लड़ा गया था, लेकिन अपनी संख्या से 4 गुना अधिक सैनिकों को उस दिन राजपूतों ने मारा था चंदेरी के युद्ध में। बाबर खुद बाबरनामा में चंदेरी के युद्ध में हुए कैजुअलिटीज को नहीं लिखता है, जबकि उसने अपनी जीवनी में जितने भी युद्ध लिखे सब में कैजुअलिटीज को लिखा था, लेकिन बाबरनामा में चंदेरी के युद्ध के कैजुअलिटीज नहीं लिखे गए थे। इसका रीजन ये था कि यदि भविष्य इस बात को जान जाता कि बाबर ने कितनी जानें गंवाकर चंदेरी के किले को फतह किया था, तो भविष्य उसे कभी भी वहां का विजेता नहीं बदलाता। बड़े ही शौर्य के साथ मेदिनी राय और उनके सैनिकों ने उस युद्ध को लड़ा था और उसके बाद छत्राणियों ने जौहर की अग्नि को चूम लिया था। ये युद्ध जीतने या हारने के लिए लड़ा ही नहीं गया था, ये बस राजपूती शान के लिए लड़ा गया था। ये लड़ा गया था ताकि कल कोई हिंदुत्व पर उंगली ना उठा पाए। उम्मीद है चंदेरी के युद्ध पर बना ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।